वालेकुम बच्चों। देखो हमारे पास अब जो टॉपिक है वो कुछ शॉर्ट नोट्स बचे हैं जो चैप्टर 5 के हवाले से अब डिस्कस कर रहे होंगे। उनमें सबसे पहले हम ज़रा बात करेंगे सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्या है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्या है कि ग्लास की सरफेस पे एक साइड पर सिल्वर को डिपॉजिट करवा दिया जाता है, जिसके नतीजे में वो ग्लास मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अब रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो ये अमल कहलाता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर, यानी ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करते हैं वन साइडेड ब्लैंक करके उसको, ताकि वो रिफ्लेक्शन की तरफ लेके चला जाए। काम करवाया किस तरह जाता है, कन्वेंशनली क्या होता है ये रिएक्शन आपका टॉलरेंस रिएजेंट है ना। आपने अपने चैप्टर 9 सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर 9 के अंदर पढ़ा था, आप एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पढ़ रहे थे। टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, जिसके नतीजे में सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। यही काम, उसी को हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर भी कहते हैं, यही काम बेसिकली हमने यहाँ पे भी डिस्कस करना है। होता क्या है, होता ये है कि सिल्वर ऑक्साइड दरअसल क्या है, सिल्वर ऑक्साइड ये हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ, ये रिएजेंट हमने कहीं पढ़ा हुआ, चेक करिएगा कहाँ पढ़ा हुआ। सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली वो इंग्रेडिएंट है, वो एक्टिव पार्ट है जो ये काम कर रहा होता है। तो ये करता क्या है, करता ये है कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है तो एल्डिहाइड सिल्वर आयन को सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अमल दरअसल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल है, जिसमें सिल्वर आयन रिड्यूस होता है और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिसके नतीजे में हमारे पास सिल्वर मेटल हासिल होता है। ठीक है, तरीका क्या है, किस तरह किया जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम ग्लास शीट को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं अमोनिया के सोल्यूशन से, कि अगर उसमें कोई डर्ट है या ऑयली मटेरियल है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसके ऊपर चिपक गई है, हम उसे ज़रा साफ़ करें ना। गुस्ल दे रहे हैं पहले गिलास शीट को अच्छी तरह नहा धुला के पाक साफ़ करके फिर हम काम करना शुरू करेंगे। बोले गंदगी में काम नहीं करें, कोरोना आ जाता है ना, तो उसके चक्कर के अंदर हम ये तमाम क्या रहे हैं कि प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसको सैनिटाइज़ कर रहे हैं, अच्छी तरह साफ़ सुथरा नहला धुला दें। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहते हैं, हम फिर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम द टॉलरेंस रिएजेंट कैसे बनता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, सिल्वर ऑक्साइड बना, है ना। सिल्वर ऑक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से फर्दर रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स के नतीजे में हमारे पास ये सिल्वर ऑक्साइड बनता है ना। हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में क्या बन जाता है, अल्टीमेटली सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। और ये दरअसल वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो ये काम करने जाएगा। क्या काम करने जाएगा भाई, सिल्वर ऑक्साइड। अब ये सिल्वर ऑक्साइड का जो सिल्वर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अब ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड कंपोनेंट से लेगा, यानी इसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, बड़े आसान से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, है ना। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बड़े आसानी से नेचुरल अवेलेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल के साथ साथ। तो ये जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड है, टॉलरेंस रिएजेंट का सिल्वर ऑक्साइड इससे ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता, और एल्डिहाइड इस सिल्वर आयन को सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि पूरे शीट के ऊपर हासिल होने वाले सिल्वर मेटल को फैला दिया जाता है ना। उसके ऊपर क्या कहते हैं, फैला देते हैं। फैलाने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें जो पानी से उसे वॉश करते हैं, ताकि जो सॉल्ट या वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं वो उसमें से अलहदा कर दिए जाएं। ठीक है, और साथ ही साथ अब इसके ऊपर सिल्वर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस सिल्वर की लेयर को डिपॉजिट करने के बाद इसके ऊपर वार्निश कोट कर देते हैं, ताकि ये सिल्वर इसमें से उखड़े ना, लॉस ना हो जाए। मिरर आहिस्ता से आप देखें उसमें से वो निकल के चला जाता है, तो बीच में से वो होलो सा सुराख से बनने लगते हैं। अगर आप देखें कभी वो ऑर्डिनरी से ग्लासेस जो उनके अंदर ये काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो उसकी कोटिंग होती है, जो बैक लेयर कोटिंग होती है, जो लेयर डिपॉजिट करवाई जाती है, वो डैमेज ना हो जाए उसके लिए हम वार्निश कोट कर देते हैं, जो कि इस लेयर को प्रोटेक्ट करती है, और आपका मिरर इस दौरान बन जाता है।
ये बच्चों हमारे पास सिल्वरिंग ऑफ मिरर के हवाले से कुछ बातें थी जो आपके शॉर्ट नोट के हवाले से आती हैं। बेसिक केमिकल रिएक्शन वो एल्डिहाइड और टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन है। ये हमने चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, तो आप वहाँ से इसको देख के उसका बेसिक बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। ये आपका सिल्वरिंग ऑफ मिरर का टॉपिक था। थैंक यू मच।